airamadhu.com पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आजकल गर्मी का मौसम है और खरबूजे बाज़ार में बहुत आ रहे हैं और हम लोग उनका इस्तेमाल खूब करते हैं। खरबूजा खाने के बाद हमें खरबूजे के बीज को फेंकना नहीं चाहिए। ये बीज बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फ्रेश बीजों का हम तुरंत कुछ बना सकते हैं। इन बीजों को धोकर तुरंत रख लेना चाहिए। इन्हें सुखा भी सकते हैं और बाद में छील कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको खरबूजे के बीज साफ़ करना बताती हूँ। खरबूजे के बीज साफ़ करने के लिए हमें छलनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम मोटी वाली छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पतली वाली छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी छलनी आपके यहाँ अवेलेबल हो। इसको हम हाथ से मस लेंगे और ऊपर से पानी डालते जाएंगे। इन बीजों को उसी दिन साफ़ कर लेना चाहिए जिस दिन आप खरबूजा काटते हैं। अगर आप बाद में इसे साफ़ करेंगे या भिगो कर रख देंगे तो इनमें बदबू आने लगती है, जो अच्छी नहीं लगती है। देखिए, ये बीज काफ़ी कुछ साफ़ हो चुके हैं, पर अभी भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुए हैं। हमें इन्हें और साफ़ करने की आवश्यकता है। इनको हम हाथ से मसलते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। देखिए, बीज बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें और साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। इन बीजों को पीस कर हम शरबत बना लेंगे या फिर हम इनको किसी कपड़े पर डाल देंगे सूखने के लिए, और जब ये सूख जाएंगे तब हम इन्हें छील कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी खरबूजे के बीजों का हमने शेक बना लिया था। अब हम ये बीज सूखने के लिए रख देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह जब खरबूजा आता है और हम खरबूजा खाते हैं तो हमें उसके बीज इकट्ठे कर लेने चाहिए और धोकर साफ़ कर लेने चाहिए। अगर उसी दिन हमको उसको यूज़ करने की आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं तो हमें उन्हें साफ़ करके इस तरह सुखा कर इकट्ठा कर लेना चाहिए। बाद में इन्हें छील कर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में ये बीज बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। बीजों को सुखाने के लिए हमने कपड़े पर डाल दिया था। इसको डाले हुए करीब 8 घंटे हो चुके हैं और ये थोड़े थोड़े परेरे हो गए हैं, यानी कि अच्छी तरह से अभी नहीं सूखे हैं और हमें इन्हें अच्छी तरह से सुखाने की आवश्यकता भी नहीं है,
क्योंकि जो विधि हम आपको बताएंगे उसमें बीजों को पूरी तरह से सुखाया नहीं जाता है। अगर इनको पूरी तरह से सुखा देंगे तो फिर हमको एक एक बीज जो है वो चिमटी से तोड़कर फिर निकालना पड़ेगा। हम जो तरीका आपको बताने वाले हैं उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बीज भी साबुत निकलेंगे। आपको साबुत बीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई हल्की सी गरम हो चुकी है। बीजों को हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसमें ऑयल वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है बस। ज़्यादा तेज़ गैस नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा तेज़ गैस रखने से बीज खराब हो जाएंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा हुआ है। खरबूजे का बीज हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। कभी हलवे में डालते हैं, कभी मिठाई में डालते हैं, तो कभी खरबूजे के बीजों का शेक बनाते हैं। हम सभी लोग खरबूजा खाते हैं, लेकिन उसका जो असली पार्ट है यानी कि बीज, उन्हें हम फेंक देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम बीजों को बाज़ार से ख़रीदते हैं। अगर हम इस तरह से बीजों को रख लें और ख़ुद ही उसका यूटिलाइज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बीजों को छीलने का और संभाल के रखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। हम बीजों को गैस पर तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये चिटकने नहीं लग जाते हैं। जब ये चिटकने लगेंगे तब आप समझिएगा कि आपके बीज छिलने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब बीज एक एक करके चिटकने लगे हैं। जब ये खूब ज़्यादा चिटकने लगेंगे तब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें ढक देंगे जिससे कि सारे बीज उड़ ना जाएं, क्योंकि चिटकने से बीज इधर उधर चले जाएंगे।
अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे, जिससे कि बीज ठंडे हो जाएं। बीजों को हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बीज हमारे अच्छे से छिल रहे हैं और देखिए इसमें से साबुत साबुत बीज निकल रहे हैं। बीजों को भूनते समय यह ध्यान रखना है कि बीज एकदम सूख ना जाएं। बीज को थोड़ा गीला ही रखना है, तब कढ़ाई में डालना है। अगर आप ज़्यादा सुखा देंगी तो वो अच्छे से छिलेंगे नहीं, फिर आपको चिमटी से ही छीलना होगा और साबुत बीज अंदर से उसमें से नहीं निकल पाएगा। ये बीज इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि इसको हाथ से आराम से आप छील सकते हैं। चाहे आपके नाखून छोटे ही क्यों ना हो, आप इन्हें आराम से छील लेंगे। इनको आप कढ़ाई में गरम करने के बाद थोड़ा जब ये ठंडा हो जाए तब इसको आप छीलिएगा तो इसमें से साबुत बीज निकलेगा। खरबूजे के बीज को हमेशा इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसे कम से कम 24 घंटे पानी में आप डाल के रखिएगा, फिर धोइएगा और इसके बाद इसी तरीके से आप उसमें से अंदर से साबुत बीज निकाल लीजिएगा। देखिए हमारे बीज कितनी आसानी से निकल रहे हैं और हम इन्हें छील पा रहे हैं। बीजों को थोड़ा सा छीलने में समय तो लगता ही है, पर ये बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। खरबूजे के बीज भी अच्छे होने चाहिए, अंदर से ख़राब बीज जो होंगे वो उनमें से अच्छे बीज नहीं निकलेंगे। आशा है खरबूजे के बीज को छील पाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी जानकारी हम आप लोगों को दें वो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।